morning, dear students. Today, our topic parameter and area, exercise 11.2. Question number 1. Find the area of each of the following parallelogram. So students, हमारे पास ये पैलोग्राम दी हुई है हमने इनका एरिया फाइंड आउट करना है. So मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि एरिया ऑफ पैलोग्राम किसके बराबर होता है. एरिया ऑफ पैलोग्राम, शॉर्ट में हम पैलोग्राम को हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. ओके, सो अब इन पार्ट्स में मैं आपको एक दो पार्ट करवाता हूँ, उसके बाद रेस्ट आपको ट्राई करेंगे. मैं पार्ट नंबर 1 करवाता हूँ आपको सोल्यूशन. ये बात देखिए, इसमें बेस क्या आएगा स्टूडेंट्स. बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ ए पैलोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. सो यहाँ देखिए कैसे होगा, 7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह से आप फर्स्ट ऑफ द पैलोग्राम्स के एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो मैं आपको इसमें लास्ट पार्ट करवा देता हूँ एक और. सॉल्यूशन ऑफ लास्ट पार्ट ई. यहाँ पे क्या रहेगा, बेस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बेस हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइट इज इक्वल टू हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ए पैलोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. बेस क्या है हमारे पास 2 और हाइट क्या है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा ये 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के जो 3 पार्ट्स हैं आपको ट्राई करेंगे और ये जो मैंने आपको पार्ट करवाया वेरी इजी. इसमें आपने एरिया पैलोग्राम का फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. मैं आपको ये यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये 2 पार्ट यहीं पे करवा रहा हूँ आपको. रेस्ट आपको ट्राई करेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड सोल्व करवाऊंगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं 4 पार्ट्स, इनमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास उस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. तो यही फॉर्मूला इन पार्ट्स में हमने यूज करना है. सो मैं आपको इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट करवाता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से निकालेंगे हम. सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए बेटा, बेस जो होगा जिसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा वो बेस रहेगा. सो बेस यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर. बेस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है हमारे पास, हाइट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. Therefore area of triangle, area of triangle equals to 1/2 base into height, base into
हाइट 1/2 बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से बेटा आप लोग जो है नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को ट्राई करेंगे। वन मोर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाया तो ये है यहाँ पे राइट एंगल है ये हमारे पास। एक पार्ट में आपको करवाता हूँ, जैसे लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। सोल्यूशन डी पार्ट इस यहाँ पे हमें बेस क्या है हमने देखा परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉन है। सो बेस यहाँ पे है, बेस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। Therefore, area of triangle is equal to 1/2 base into हाइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू हम, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बेस क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया होगा। इसी तरह से जो हमारे पास ये रेस्ट 2 पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। विद दिस वन मोर थिंग, आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो एक काइंड ऑफ टेबल्स हैं। तो वहां पे आप लोगों ने जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। वहां पे कहीं कहीं आपको एरिया निकालना पड़ेगा और कहीं पे आपको हाइट निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग उनको ट्राई करेंगे। मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, एक पार्ट में आपको दिखाऊंगा उसमें और रेस्ट आप उसको खुद फिल करेंगे। तो मैं अब मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये इसके जो 2 क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 या स्टूडेंट्स, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे मैंने एक पार्ट आपके लिए लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे 3 पार्ट्स हो रहे हैं। तो इसमें मिसिंग वैल्यूज आपने निकाल, जैसे मैंने आपको एरिया पैलोग्राम लास्ट पार्ट्स में मैंने आपको एरिया पैलोग्राम निकालना सिखाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखाया। यहाँ पे एरिया ऑफ पैलोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, आप लोगों ने मिसिंग टर्म हाइट निकालनी है। और बाकी के पार्ट भी इसी तरह से हैं डियर स्टूडेंट्स की, वहां पे बेस मिसिंग होगा, हाइट आपको दी होगी और आपने बेस निकालना होगा वहां से। इसलिए मैंने एक पार्ट लिखा जहां पे आपको एरिया मेंशन है, आपको हाइट निकालनी है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करेंगे इसको हम। सोल्यूशन बेस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू ये पता ही नहीं है हमें, एरिया ऑफ शॉर्ट में पैलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। देखिए आपको एरिया पैलोग्राम बेस इंटू हाइट होता है और एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें दे रखा है, यहाँ पे आप लिख लेंगे एंड एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें क्या दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होता है एरिया पैलोग्राम बेस इंटू हाइट। तो एरिया पैलोग्राम हमारे पास है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे 20 इंटू हाइट। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 246 डिवाइडेड बाई इसके डिवाइड में आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू हाइट। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां से आप इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, 10 2 20, 12 24, 3 से कैंसल। अब इसको फिर से ये आ गया हमारे पास 123 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू हाइट। अब यहां से आप देख लीजिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट और यही हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे
अब बेस दिया हुआ था तो आपने हाइट निकाली, यहाँ पे हाइट दी होगी और आपने बेस निकालना होगा, तो हाइट की जगह पे इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको दिए हुए हैं उसी में यही है, आप लोगों ने कहीं पे हाइट निकालनी है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। और आपने जैसे यहाँ पे बेस 20 लिखा, वहां पे हाइट आपको समथिंग दी हुई होगी और बेस आपको निकालना होगा, तो आप लोगों को सेम फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ क्या है वैल्यू चेंज करनी है। बेस दिया होगा तो बेस लिखना है, हाइट दी होगी तो हाइट लिखनी है, सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही सेम रहेगी। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए सिर्फ ए पार्ट करवाया, रेस्ट के 2 पार्ट जो हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे घर पर, क्योंकि वो ये वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग और उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, विद दिस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहा हूं। सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, उसमें भी हमने निकालनी है, लेकिन वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी सिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें दिया हुआ है बेटा। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो है वो उसमें हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ होता था, तो हम लोग उसमें बेस या हाइट फाइंड आउट करते थे। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बेस दिया हुआ है, हाइट निकालनी है। कहीं पे बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दी होगी, तो आपने बेस को फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, सोल्यूशन। ये पार्ट इसका, इसमें हमें बेस दिया हुआ है उन्होंने, बेस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और हाइट जो है हमें नहीं पता है, हाइट हमें नहीं पता है। एरिया ऑफ एक ट्रायंगल हमें कितना दिया हुआ उन्होंने, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देखेंगे ये लास्ट पार्ट है वो भी सिमिलर है, जैसे फर्स्ट ये पार्ट है वैसे ही लास्ट पार्ट है, इसमें बेस दिया है, हाइट नहीं दी हुई है, तो ये सेम पार्ट है। बट जो पार्ट नंबर बी है इसमें आपने बेस फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला सेम लगेगा, सिंप्लीफिकेशन सेम होगी, आप जरा ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 87, 1/2, बेस क्या है हमारे पास 15, और हाइट हमारे पास नहीं है। अब यहां से आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 87 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल टू हाइट। ठीक है, यस। अब आप लोग यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 7 2 14, 4 1 कैरी, 16 1 17, so 17 upon 15 इक्वल्स टू हाइट। अब आप इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, आप इसको 7 4 को डिवाइड कर लेंगे 15 से, 1 2 4, फिर 1 से कर लेंगे तो 15, यहां से आ जाएगा हमारे पास 14 5 9, ठीक है, 0.0, 15 6 90, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके आएगा हमारे पास 11.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100। और यही हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करनी थी। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, सिमिलरली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में सी पार्ट तो सेम ही है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है, आपको सिमिलर सिंप्लीफिकेशन इसमें भी करनी है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म होता है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। तो रेस्ट जो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको होम टास्क के तौर पर मिले हुए हैं आज, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे। वेरी सिंपल,
सिर्फ फॉर्मूले आपने यूज करने हैं और उसको उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। गुड बाय।